बात धर्मिष्ठा, हमारे खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको हर बार अलग अलग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त और अपनी मेहनत से अपना मकाम हासिल करने वाले लोगों से रूबरू कराते हैं। आज भी ऐसी ही एक शख्सियत है हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल जिनसे आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं, यदि उनके बारे में कहें तो बात यहीं से शुरू होती है कि कोई व्यक्ति यदि एक अंक से शुरुआत करे और उसमें 2 शून्य जोड़ने तक का मकाम प्राप्त करे तो शतक प्राप्त करने का आनंद उसे ही मिल सकता है। और यह शतक की सिद्धि जिन्होंने की है वह सूरत की जुगनू किरण कापड़िया। उनके शतक की आधार भूमि है शास्त्रीय नृत्य। हालांकि वाणिज्य शाखा में स्नातक भी उन्होंने किया है। रंगमंच में उन्होंने अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं, शून्य से शतक तक की है। यात्रा कैसी रही और क्या उनके अनुभव है, समाज को क्या प्रेरणा देना चाहती है, हम उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ है जुगनू किरण कापड़िया जी। देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भरतनाट्यम को अपने करियर के रूप में क्यों चुना? जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि यह भरतनाट्यम मेरा करियर नहीं है और मैंने कभी भी ऐसे सोचा भी नहीं है कि यह मेरा करियर है जी और मैंने ये एक साधना के रूप में ही अपनाया है। जी और मैं बचपन से ये भरतनाट्यम करती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे इसकी तालीम लेने के लिए रखा था, पर तब से आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि यह मेरा करियर है। बस यह मेरी एक साधना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपकी एक साधना है और साधना को ही करियर के रूप में देख लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो यात्रा है ये कहाँ से शुरू हुई? कहते हैं कि बेसिक स्टार्ट होता है कि आपने ये सोचा या कहीं देखा भरतनाट्यम और फिर आपका मन हुआ कि नहीं मुझे ये करना है। मेरी मम्मी को नृत्य बहुत पसंद था, तो मेरी मम्मी ने कहा पापा को कि हम जुगनू को नृत्य सीखने रखते हैं। तो पापा ने तुरंत हाँ, बहुत खुश हो गए वो। और मम्मी पापा ने मुझे नृत्य सीखने के लिए रखा बचपन से। जी तो यह मेरे माता पिता की देन है और मैं बहुत आज खुश हूँ कि मेरे माता पिता ने यह निर्णय लिया था। और एक गर्व भी महसूस कर रही हूँ मैं जी कि मैं भारतीय हूँ और भरतनाट्यम जो हमारा भारत का सांस्कृतिक खजाना है उसका मैं प्रचार प्रसार और संवर्धन कर रही हूँ। नृत्य साधना में रत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं, जिस तरह से वर्तमान में हम नृत्य की बात करें तो फुहड़ता वाला जो नृत्य है वर्तमान में बहुत प्रचलन में, आपने भी देखा होगा, कई सोशल साइट्स पे भी देखने को मिलते हो। उसमें आप भरतनाट्यम को किस जगह देखती हैं? आज के समय में जो नई पीढ़ी पाश्चात्य संगीत और नृत्य की तरफ खींची जा रही है, तो मैं यह कहना चाहूँगी कि वो सीखो, उसमें आनंद मिलता है, पर शास्त्रीय नृत्य से हमें परम आनंद मिलता है। आत्मा परमात्मा से जुड़ता है और जब हम शास्त्रीय नृत्य करेंगे तब हमें खुद अनुभूति होगी कि हम परमात्मा से जुड़ते जा रहे हैं। जी तो ये माता पिता को बचपन से ही अपने बच्चे में यह संस्कार सींचने चाहिए कि ये शास्त्रीय नृत्य हमारा भारत का सांस्कृतिक खजाना है और उसको सीखना है। उसको सब ये शास्त्रीय नृत्य के जो नृत्य प्रस्तुतियाँ हैं जी उसको दिखाना चाहिए। और टीवी चैनल को भी है कि एक पहल शुरू करनी चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य बेस्ड प्रोग्राम प्रसारित किया जाए और फिल्म इंडस्ट्री में भी शास्त्रीय नृत्य का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल तो आज की नई पीढ़ी वो उस तरफ जाएगी और शास्त्रीय नृत्य में बहुत साधना चाहिए। वो कठिन है, ऐसे टीवी पे या कहीं से देख के हम उसको नहीं सीख सकते। बिल्कुल पर जो है वेस्टर्न डांस जो है जो हम देख के सीख सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य है वो बहुत कठिन है। जैसे उसको सीखने के लिए इतने सालों लग जाते हैं कि सालों के बाद भी आज भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे हर रोज़ 3 घंटा प्रैक्टिस करनी ही है। अगर कोई भी दिन वेस्ट चला जाए तो मुझे रात में नींद आने में देर लग जाती है कि आज नहीं हुई प्रैक्टिस। इसीलिए हमें बहुत समय सूचकता से और पूरे दिन का उपयोग करके
हमें यह साधना करनी ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये साधना और भरतनाट्यम को जितना हम जानते हैं, आपकी बातों से लगता है कि आप इसे साधना के तौर पर ही देखती हैं। जो मुझे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो यात्रा आपने शुरू करी, इस यात्रा में कभी कोई ऐसा पड़ाव आया जहाँ लगा आपको कि मैं हारने वाली हूँ या मुझे इसे रोक देना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि कोई हम नई चीज़ें शुरू करते हैं, तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, मेरा खुद का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है जी, और जैसे मैंने मेरे जीवन के संघर्षमय समय में मैंने मेरा भरतनाट्यम कभी भी छोड़ा नहीं है और वही एक भगवान का आशीर्वाद और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा होगा और आज भी है। और मैं कुछ संघर्ष मतलब कठिनाइयाँ तो बहुत होती है, जी, जैसे वो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ भी रही है, पर माता-पिता की सपोर्ट से आज मैं यहाँ हूँ। और ऐसे ना कहते हैं कि अगर कोई दौड़ रहा है या अच्छी राह पे चल रहा है तो टाँग खींचने वाले तो होते ही हैं। बिल्कुल। पर ऐसे मैंने बहुत अनुभव किया है, लेकिन हमें चलते रहना है। और मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी पाने की आशा मत रखो, चलते रहो। तो वही शब्द मैं याद करके बस अपना कर्म करती रहती हूँ। बस हमें यह पता होना चाहिए कि हम सच्ची राह पे चल रहे हैं। तो यह एक संघर्षमय राह पे कठिनाइयों के साथ चलना भी एक बहुत धैर्य का काम है। पर ये धैर्य भी हमें शास्त्रीय नृत्य ही सिखाता है। हमारे जीवन में शिस्त जो है एक शिस्तबद्ध जी, जीवन जी। शास्त्रीय नृत्य से ही हम सीख पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे जिस तरह से हम बात करते हैं महिला होने के नाते कई बार कहा जाता है कि महिलाएँ कोई भी काम कर सकती हैं। आपने भरतनाट्यम चुना या फिर ये कहें कि भरतनाट्यम ने आपको चुना। कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पर। इसके अलावा वो कौन-सी चुनौतियाँ थी जो इस दौरान आपके सामने आई भरतनाट्यम के दौरान? पढ़ाई पर प्रेशर या फिर भविष्य को लेकर कोई चिंता, इस तरह की कोई समस्या आपके सामने आई? समस्या तो मेरा पूरा जीवन ही मैं कहूँगी, अभी मैंने कहा कि जी, संघर्षमय रहा है, लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ और मैं ना रुकूँगी। बस भगवान का आशीर्वाद होगा तो मैं नहीं रुकूँगी और मम्मी-पापा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो मम्मी हैं वो 2017 में एक्सपायर्ड हो गए थे और जी, पापा अभी रिसेंट 6 मंथ्स ही हुए हैं एक्सपायर्ड हुए। तो एक उन्होंने कुछ अनुभव किया होगा कि हमारे जाने के बाद नृत्य ही रहेगा जी, हमारी बेटी के साथ। तो वो अब मैं साबित करूँगी और उनके दिए गए संस्कार का मैं सिंचन करूँगी और नृत्य को देश विदेश में फैलाने का जो एक मैंने मार्ग चुना है, जी। मम्मी पापा ने मुझे दिया है, उसको ही मैं आगे बढ़ाऊँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस नृत्य को आप आगे बढ़ाएँगी। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर आपसे कि आपने कहाँ-कहाँ पर भरतनाट्यम की परफ़ॉर्मेंस दी? अम, जैसे कि मैंने भारत के 24 राज्यों में जी, 100 से अधिक नृत्य प्रस्तुतियाँ बिल सोलो नृत्य प्रस्तुतियाँ दी हैं। और देश के बाहर जैसे कि दुबई, नेपाल, कोलंबो में भी मैंने नृत्य प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप भरतनाट्यम को देश के बाहर भी लेके जा रही हैं और लोग इसको बहुत सम्मान भी दे रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि भरतनाट्यम जो है इसे आप कहाँ देखती हैं? अगर हम सामाजिक स्तर की बात करें, शारीरिक स्तर की बात करें, आर्थिक स्तर की भी बात करें, तो आप भरतनाट्यम को किस जगह पर देखती हैं? सामाजिक तौर पर तो जैसे कि लड़की है, तो अगर माता-पिता से उसको सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल, बट शादी के बाद या ससुराल वालों को समझना चाहिए कि यह एक हम नृत्यांगना ला रहे हैं घर में, एक बहू के रूप में नृत्यांगना भी है। तो उन ससुराल वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए।
मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि वो लड़की को सपोर्ट नहीं मिलता है और बहुत दुखी होकर वो अपने आप अंदर ही अंदर फिर निर्णय ले लेती है जी कि बस छोड़ दो अब। पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक दैवी कला है और भगवान का आशीर्वाद के रूप से हमें ये कला मिलती है। तो लड़की की शादी के बाद भी यह ससुराल वालों को ही समझना चाहिए कि उसको ना बंद करने दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और आर्थिक रूप से तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कभी भी इसको आर्थिक रूप से लिया ही नहीं जी है। पर अभी भी मैंने कोई ऐसा दिमाग में सोचा भी नहीं है कि यह मेरा आर्थिक रूप से भी मैं उसको लूँ। जी पर जैसे अगर सोचा जाए तो नृत्य एक आर्थिक रूप से भी ले सकते हैं सीखने के बाद। पर यह एक ऐसा है कि आजीवन हमें विद्यार्थी ही रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें सीखना इतना है, आकाश जितना है कि जी। जैसे 7 जन्म भी कम पड़ते हैं। बिल्कुल, तो सीखते रहो, सिखाते रहो, तो आर्थिक रूप से भी सहाय मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर। एक चीज़ और है यहाँ पर कि भरतनाट्यम जब आप करती हैं, जब दर्शक देखते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कई बार, तब आपको कैसी अनुभूति होती है? जी जैसे कि मैं नृत्य करती हूँ रंगमंच पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे लोगों से मैं सुनती हूँ कि वाह, फिर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जी सुनने को मिलते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब हम खुद ही जान पाते हैं कि मैंने अच्छा नृत्य किया है या नहीं किया है, तो हमारा आत्मा ही बोल देता है। हमारा जो एक भाव अंदर पैदा होता है, अगर अच्छा हम करेंगे तो एक संतोष का भाव पैदा होगा, बिल्कुल, तो हम खुद ही जान लेंगे। और इतनी साधना होनी चाहिए कि उतना आत्मविश्वास के साथ हम रंगमंच पे उसको प्रस्तुत कर सके, तो वो ज़रूर प्रेक्षक को मंत्रमुग्ध करेगा ही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि साधना में रम जाना बहुत बड़ी बात होती है जी। और नृत्य आपके लिए साधना है और इसी साधना में आप रम जाती हो और वो जो दर्शक आपके नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसको शायद आप अनुभव करती है लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पाएँगी क्योंकि वो एक इमोशंस होता है जो आपका इस साधना के प्रति जुड़ा हुआ है। यहाँ एक चीज़ और है, जिस तरह से हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्य महत्वपूर्ण भी होता है। क्या शास्त्रीय नृत्य को स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखा जा सकता है? जी, जी, जी। शास्त्रीय नृत्य से हमारा स्वास्थ्य इतना निरोगी और बेहतर रहता है कि हमें कुछ अ, अ, क्या बोलते हैं, दवाई लेने की बिल्कुल, या मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम आजीवन साधना करते रहेंगे, तो एक जैसे कि बोलते हैं ना कि एक साइकिल चलती रहती है, तो वो चलती ही रहेगी। अगर उसको एक बाजू पे हम रख देंगे, तो उसको काट लग जाएगा। पर ऐसे ही हमारा शरीर अगर नृत्यमय रहेगा, हर रोज़ हम उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, नया-नया सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो हमारा शरीर भी चलता ही रहेगा। बिल्कुल, तो हम निरोगी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा और हम इतने खुश रहेंगे कि हमें कुछ जैसे कि संसार के जो बोलते हैं ना कि ये हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, अरे ये हो गया, ऐसा जी, कोई भी हम नहीं, कुछ भी हम नहीं सोच पाएँगे और बिल्कुल। हमें समय ही नहीं मिलेगा कि हम ऐसा-वैसा कुछ सोच सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। शास्त्रीय नृत्य जो है कहीं न कहीं शारीरिक चीज़ों को प्रभावित करता है और कहीं न कहीं मन को खुश रखने का काम करता है जी, और कहते भी हैं कि मन खुश है तो शरीर वैसे भी जी, खुश रहेगा। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य एक योग है, बिल्कुल, एक फिज़ियोथेरेपी है, एक भक्ति है, मतलब सब कुछ है, शास्त्रीय नृत्य सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि शास्त्रीय नृत्य सब कुछ है। हाँ, अगर शास्त्रीय नृत्य के भरतनाट्यम की मैं बात करूँ तो अगर वर्तमान में भरतनाट्यम को कोई चुनता है करने के लिए तो क्या-क्या उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से वो शुरू कर सकते हैं? और एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, पहले तो ये है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जी, 5000 वर्ष प्राचीन कला है। जी, और जैसे कि भारत के पास 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। जी, जैसे कि भरतनाट्यम,
कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, जी कथक, मणिपुरी, सत्रिया। तो ये आठों की आठों नृत्य शैलियाँ नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण को फॉलो करती है। बिल्कुल पर देखा गया है कि ये आठों की आठों शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ भिन्न है और इतनी सुंदर है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 वेद हैं, जी जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। जी तो ब्रह्मा जी ने जैसे कि ऋग्वेद में से काव्य लिया, जी सामवेद में से संगीत, अथर्ववेद में से रस एंड ऋग्वेद में से अभिनय लिया और 5वां वेद बनाया, नाट्य वेद कहा गया। जी और यह भरत जी को दिया और भरत जी ने उसको व्यवस्थित स्वरूप दिया और वह नाट्य शास्त्र कहलाया। बिल्कुल भरत मुनि के नाम से यह भरतनाट्यम कहा गया। और भरत मतलब भाव, राग और ताल का संयोजन, बिल्कुल मतलब कि भरतनाट्यम। और जैसे कि भरत मुनि ने यह अपने गण गंधर्व और अप्सराओं सहित जी नृत्य और नाट्य शिव सन्मुख प्रस्तुत किया और शिव जी ने अपने प्रभावशाली नृत्य का स्मरण करके अपने गण द्वारा भरत को नृत्य कला की शिक्षा दिलवाई। बिल्कुल और उससे पहले भी प्रसन्न होकर पार्वती द्वारा भरत जी को लास्य नृत्य की शिक्षा दिलवाई थी, जी नृत्य कला की शिक्षा दिलवाई थी। जी और पार्वती ने बाण की पुत्री उषा को लास्य नृत्य सिखाया। उषा ने द्वारिका की गोपियों को सिखाया, गोपियों ने सौराष्ट्र की स्त्रियों को सिखाया और उन्होंने और देशों में इसका प्रचार किया। और इस तरह यह परंपरा से यह कला एक के बाद दूसरे को प्राप्त होती गई और संसार में प्रतिष्ठित हो गई। बिल्कुल और यह कला जो हमारा भारत का सांस्कृतिक खजाना है, तो माता पिता को इसको पहले तो समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि इसका इतिहास ऐसा है, कितना भव्य इतिहास है, और तब जाके वो बच्चा समझेगा और उसको सीखने के लिए जब हम उसको रखेंगे तब वो उसको ग्रैप्स कर सकेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर सभी को प्रयास करने की जरूरत है। जैसा कि आपने भरतनाट्यम का उल्लेख किया है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि फुहड़ता वाला नृत्य वर्तमान में बहुत प्रचलित है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य की हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार को कुछ प्रयास करने की जरूरत है? क्योंकि आज की जनता बहुत कम है, आज की जनरेशन की बात करूँ, यूथ की बात करूँ, तो यूथ भरतनाट्यम के बारे में बहुत कम जानता है। जी, हर स्टेट का जो संगीत नाटक अकादमी है जी वो बहुत प्रयत्नशील है और वह बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, नृत्य संगीत के कार्यक्रम करते हैं। और पर लोगों को इसमें पार्ट लेना चाहिए। जी सोलो, ड्यूएट, ग्रुप परफॉर्मेंसेस के लिए बच्चों को तैयार करना, वो सब भी होना चाहिए। बिल्कुल तो हर स्टेट की जो सरकार है वो प्रयत्नशील तो बहुत ही है, जी मैंने देखा है। और बहुत सारे नृत्य डांस फेस्टिवल होते हैं और इसमें हर एक को पार्ट लेना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि नहीं अभी पढ़ाई है, एग्जाम है, पर पढ़ाई तो हर रोज चलती ही रहेगी। पर ये हमारा जो एक सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए भी हम बने हैं, हम भारतीय हैं, तो बिल्कुल इसको कभी भी नहीं बंद करना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि सीखना चाहिए, सरकारें प्रयासरत भी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है कि अगर जो भरतनाट्यम है सरकारें प्रयास भी कर रही है, लेकिन इतिहास जो है भरतनाट्यम का या शास्त्रीय नृत्य का इतिहास बच्चों को बताना जरूरी है। जब इतिहास बताएंगे तो बच्चे उस चीज का महत्व समझेंगे और उसकी ओर आकर्षित होंगे। और जब आकर्षित होंगे तो आपको नहीं लगता है कि परिवार को या माता पिता को बच्चे को नृत्य की ओर धकेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से जाएगा? जी जी, जब प्रैक्टिकली वो हिस्ट्री, इतिहास देखेगा जी कि नृत्य कला के साथ क्या क्या हुआ है और
आज जो फलीभूत नृत्य कला हम देख रहे हैं, जी तो कितने सारे के संघर्ष, बलिदान, समर्पण की वजह से आज हम यह एक बहुत फलीभूत नृत्य कला देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और इस आज यह नृत्य कला के इतिहास पे जो हम खड़े हैं, तो उन्हीं की बदौलत है। तो ये सब आज की नई पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऐतिहासिक फिल्में बन रही है, बिल्कुल। तो जैसे रिसेंटली अभी छावा फिल्म आई है, तो वो जैसे कि इतिहास हमारा कितना भव्य है, तो हमें भी बहुत ऐसे जब हम पर्दे पे देखेंगे प्रैक्टिकली, तो हम देख पाएंगे कि कितने सारों ने बलिदान दिया है, कितना संघर्ष किया है। वैसे ही नृत्य कला में है, तो इसका कुछ फिल्म बननी चाहिए, स्कूल में इसका सब्जेक्ट होना चाहिए बिल्कुल कि नई पीढ़ी उसको जान सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्कूल में इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त कक्षाएं होनी चाहिए जिसमें बच्चों को ये सारी चीजें बताई जाए, जिससे वो हमारी भारत की संस्कृति को समझ पाए। जुगनू जी, यहाँ पर खासतौर पर हमारे दर्शकों के लिए, या फिर ये कहे कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगी कि शास्त्रीय नृत्य सीखो, कभी भी उसको सीखने के बाद बंद नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने का गर्व है और होना चाहिए। और भारत के पास ही यह शास्त्रीय नृत्य का खजाना है। बिल्कुल और माता पिता को बचपन से ही अपने बच्चों को यह शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए रखना चाहिए। बिल्कुल और जैसे कि है कि शास्त्रीय नृत्य सीखने से हमें जो लाभ मिलते हैं वो किसी और में से भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल और वो मेरे बोलने से आप लोग महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन सीखने के बाद मेरे शब्द ज़रूर आप लोगों को याद आएंगे कि यस, जैसे कि आत्मा परमात्मा से जुड़ ही जाएगा जब हम सच्चे मन से यह साधना करेंगे बिल्कुल तब। और आज की जो नई पीढ़ी है, मतलब नई पीढ़ी हो कि उसके आगे की पीढ़ी हो, तो आज सभी लोग मानते हैं कि हम भगवान को पा लेते हैं। जी भगवान सबको चाहिए, बराबर है कि नहीं, मुझे भगवान चाहिए, मुझे ये पाना है, मैं भगवान के करीब जाना चाहता हूँ। पर नृत्य कला एक ऐसा माध्यम है कि जैसे हम जुड़ ही जाएंगे। और आज की नई पीढ़ी को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भगवान के रूप में माता पिता जो हमें मिले हैं, उनकी बस जितना मतलब हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकेंगे। बिल्कुल और आगे जाके माता पिता की संभाल लेना बहुत ही हमारी जिम्मेदारी है, हमें मन से उसको पूरा करना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि माता पिता सब कुछ होते हैं, माता पिता की सेवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छी बात कही। यहाँ एक अंतिम प्रश्न पूछूंगी आपसे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जब हम भरतनाट्यम में शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं तो हमें निरंतरता रखनी चाहिए, निरंतर उसका प्रयास करना चाहिए। तो आप निरंतर प्रयास को कितना महत्वपूर्ण मानती है कि अगर बच्चे ने सीखना शुरू किया भरतनाट्यम और उसने निरंतरता छोड़ दी, तो वो कितना आगे जा पाएगा, या फिर वो उन चीजों को मिसमैच कर पाएगा? निरंतरता होनी चाहिए, पर कुछ ऐसे घर में संजोग आ जाते हैं कि जी कभी कुछ बंद करना भी पड़े, पर वो संजोग को वहाँ तक सीमित करके हमें वापस उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सदंतर बंद नहीं करना चाहिए। और मैं जैसे कि मेरे गुरुजी श्री राजधीरन सौंदरराजन नायडू जी 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 मेरे गुरुजी हैं। और मैं उनका बहुत हृदय से उनको नमन करती हूँ कि वह बोलते हैं कि मुझे ऐसी बहुत मेहनतू शिष्या मिली है। बिल्कुल और मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, आप मुझे मिले हो, इसीलिए मेरा ये नृत्य कला अभी भी है, जीवित है। तो हमारे बीच में ऐसे कुछ का बोला चाली रह जाती है, नहीं तुम मिले हो, मैं बोलते हूँ नहीं आप मिले हो, बिल्कुल तभी ये मुमकिन है। पर जो भी है, मेरे गुरुजी का मैं हृदयपूर्वक नमन करती हूँ।
और गुरु और श्री दर्शना झवेरी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि जो मेरे पथ दर्शक रहे हैं। जी मुझे वो बहुत प्रोत्साहन देते रहते हैं। और एक है कि मेरे गुरुजी इतने सपोर्टिव है कि मैं रात को उनको, मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो भरतनाट्यम की, तो मैं उनको रात को 12 बजे 1 बजे भी कॉल करती हूँ, तो वो मेरे कॉल का उत्तर देते हैं। बिल्कुल। उनको पता है कि मैं आंसर लिए बिना अगर नहीं, अगर मैंने कॉल उठाया तो ये सो नहीं पाएगी रात को। जी तो इतना अंदर से भी हमें भी इतना लगन होना चाहिए कि नहीं, मुझे यह करना ही है, तब जाके ही वह पूरा होगा। बिल्कुल। तो बहुत हमें धैर्य के साथ और सच्चे मन से और पूरा निरंतरता से हमें यह कला अपनानी है और उसको जीवित रखनी ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि निरंतर प्रयास बहुत आवश्यकता है और वैसे भी साधना के लिए तो प्रयास की ज़रूरत होती है। और जी, जैसे साधना बहुत ज़रूरी है। जैसे कम से कम हमें हमारे खुद की प्रैक्टिस के लिए 3 घंटे अवश्य निकालने ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने जुगनू किरण जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। ये थी हमारे साथ जुगनू किरण कापड़िया जी, कई अवार्ड्स जिन्हें अलंकृत किया गया है। यदि मैं उन्हें जितने रत्न, जितने पुरस्कार मिले हैं उनका ज़िक्र करूँ, तो पूरा एपिसोड ही उसी में निकल जाएगा। भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोहा है। और उन्होंने जो बातें कही है आज की, वह पीढ़ी को किस दिशा में ले जाना चाहिए, क्या संकल्प लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग उस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।